नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप कुमार के सर संकुल मार्गदर्शन और यूथ पाठशाला ऐप पर आपका स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ। तो एक नए बिंदु, एक नई शुरुआत के साथ। शुरुआत यूँ कहना चाहूँगा कि पहले जो हम बिंदु करने जा रहे थे वो अलग थे, और आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है एक शुरुआत किसकी, काव्य शास्त्र की शुरुआत। तो ज़्यादा बातें न करते हुए मैं अलंकार प्रारंभ करना चाहूँगा। तो आज का जो हमारा बिंदु रहेगा वह रहेगा अलंकार। अलंकार, तो अलंकार क्या है? अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम प्लस कार या अलम धन कार। अलम का अर्थ होता है शोभा और कार का अर्थ होता है करने वाला। अलम धन कार, अलम प्लस कार। अलम का अर्थ होता है शोभा और कार का अर्थ होता है करने वाला, अर्थात शोभा करने वाला। जो शोभा करते हैं वे क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। अब देखिए, अलंकार का दूसरा अर्थ एक और भी है, वो है आभूषण। एक मैंने क्या बताया? अलम धन कार। अलम का अर्थ होता है शोभा और कार का अर्थ होता है करने वाला, अर्थात अलंकार किसे कहते हैं? शोभा करने वाले, अर्थात शोभा करने वाले क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। अर्थात जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उन्हें अलंकार कहते हैं। अर्थात जिस प्रकार आभूषण, हार आदि या जो भी आभूषण होते हैं जो शारीरिक सौंदर्य को बढ़ाते हैं, आभूषण जो भी होते हैं वो शारीरिक सौंदर्य को बढ़ाते हैं, उसी प्रकार जो अलंकार है वो काव्य के सौंदर्य को बढ़ाते हैं। अलंकार जो माने गए हैं, अलंकार मूल रूप से तीन भेद किए गए अलंकार के, और अलंकारों का जो भेद किया गया था वो सबसे पहले अग्नि पुराण में किया गया था। अग्नि पुराण में अलंकारों का भेद किया गया था, और अग्नि पुराणकार ने अलंकारों की संख्या भी 22 मानी थी। उन्होंने भेद करते हुए उसके तीन भेद बताए थे। पहला भेद था शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार और तीसरा था शब्दार्थालंकार। कहने से तात्पर्य है कि हम अलंकारों को तीन भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से? एक नंबर आएगा शब्दालंकार, दो नंबर पर अर्थालंकार और तीन नंबर पर शब्दार्थालंकार, या फिर इसको बोल सकते हैं उभयालंकार। ठीक है, अब ये उभयालंकार क्यों है? ये है तीन अलंकारों को तीन भागों में बांटा गया है। अब जो शब्दालंकार है, जहां शब्द के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न किया जाता है वहां शब्दार्थ अलंकार होता है, शब्द के माध्यम से। या जहां शब्द के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है वहां शब्दालंकार होते हैं। फिर दूसरा अर्थालंकार, जहां अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है वहां अर्थालंकार कहलाता है। उभय अलंकार या शब्दार्थालंकार, जहां शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है वहां शब्दार्थालंकार होता है। अब शब्दार्थालंकार की बात आती है तो शब्दार्थालंकार या उभय अलंकार है, उसका नाम एक ही है, वो हम याद रखना होगा हमें, उसे कहते हैं श्लेष अलंकार। जो श्लेष अलंकार है यह कहलाता है उभय अलंकार। इसमें शब्द के माध्यम से और अर्थ के माध्यम से, दोनों ही माध्यम से चमत्कार उत्पन्न किया जाता है काव्य में। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं थोड़ा सा, जो शब्दालंकार है उनकी संख्या जो है वो सीमित है, बाकी सभी जो है वो सभी अर्थालंकार है। जो शब्दालंकार है उनको हम देख लेते हैं कौन कौन से आएंगे। शब्दालंकार, शब्दालंकार की हम जब बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है अनुप्रास, दो नंबर पर आ जाता है हमारे पास लाटानुप्रास, तीन नंबर पर हमारे पास आ जाता है पुनरुक्ति प्रकाश, तीन नंबर पर हमारे पास आता है पुनरुक्ति प्रकाश, और चार नंबर पर हमारे पास आ जाता है पुनरुक्ति वदाभास, और पांच नंबर पर हमारे पास आ जाता है यमक, और छह पर आता है हमारे पास वक्रोक्ति। ये छह अलंकार है लगभग जो किस में आते हैं? शब्दालंकार में आते हैं। अनुप्रास है, लाटानुप्रास है, पुनरुक्ति प्रकाश है, पुनरुक्ति वदाभास है, यमक अलंकार है, वक्रोक्ति अलंकार है। थोड़ा सा ट्रिक बताना चाहूंगा कि यहाँ क्या है कि
स और स, ये स वाले तो लगभग जिनमें अंत में स आता है वो सभी किस में आते हैं, शब्द अलंकार में आते हैं, इन दो को छोड़कर, यमक और वक्रोक्ति को छोड़कर। और जो अर्थ अलंकार है उसमें सभी जो अर्थ अलंकार है, जितने भी अलंकार है वो सभी अर्थ अलंकार में आते हैं, लेकिन उनमें एक ही अलंकार ऐसा है जिसके पीछे स लगा हुआ है लगभग। वैसे तो अलंकारों की संख्या बहुत ज्यादा है, हम उनकी काउंटिंग नहीं कर सकते। प्रमुख रूप से जो मतलब हिंदी व्याख्याता या वरिष्ठ अध्यापक में जो अलंकार दिए हुए, क्योंकि पूछा उन्हीं में से जाता है लगभग, तो उनमें से एक ही है और उसका नाम भी ऐसा है क्योंकि वो अपने आप में विरोध है, उसका नाम है विरोधाभास। कौन सा अलंकार है वो, विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास अलंकार, विरोधाभास अलंकार है वो किस में आता है, अर्थ अलंकार में, और जिसके अंत में स आता है। बाकी ये स वाले जिनके अंत में स आता है वो सभी किस में आते हैं, शब्द अलंकार में आते हैं। और इनके अलावा दो अलंकार और आते हैं जिनका नाम है यमक अलंकार और वक्रोक्ति अलंकार। तो सबसे पहले हम देखेंगे, यहां हम अलंकार की परिभाषा देखेंगे। अलंकार की परिभाषा जो दी है, अलंकार की परिभाषा में हम सबसे पहले देखते हैं आचार्य दंडी को। आचार्य दंडी जो है वो 7वीं शती के माने जाते हैं। कौन सी शती के, 7वीं शती के माने जाते हैं। इनकी रचना थी काव्यादर्श। कौन सी रचना थी इनकी, काव्यादर्श इनकी रचना थी। और ये जो थे अलंकारवादी ही आचार्य थे। दंडी इनकी रचना जो, ये कौन सी शती के थे, 7वीं शती के माने जाते हैं। शती की जब बात आती है तो सबसे पहले जो आते हैं वो आते हैं हमारे पास क्या बोलते हैं उनको, भरतमुनि। भरतमुनि जो है वो दूसरी शती ईस्वी पूर्व के थे। सबसे पहले शती की बात आती है तो सबसे पहले हमारे पास नाम आता है भरतमुनि का, जो दूसरी शती ईस्वी पूर्व के थे, जिनका प्रमुख नाटक था रचना थी नाट्यशास्त्र, और जिन्होंने रस संप्रदाय की स्थापना की थी। और उसके बाद जो नाम आता है वो आता है भामह का। भामह जो थे वो 6वीं शती के थे और इनकी रचना थी काव्य अलंकार। काव्य अलंकार का मतलब था कि ये अलंकार संप्रदाय की स्थापना की गई थी। काव्य अलंकार, अलंकारों को विशेष रूप से इसमें स्थान दिया गया था। तो अलंकारों की परिभाषा में आता है आचार्य दंडी 7वीं शती काव्यादर्श। ठीक है, क्या कहते हैं कि काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रशस्ते। काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रशस्ते। काव्य की शोभा करने वाले धर्म ही अलंकार है। क्या कि काव्य की शोभा करने वाले धर्म ही अलंकार है। किसने परिभाषा दी थी, आचार्य दंडी ने। याद रखनी है हमें परिभाषाएं, काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रशस्ते। काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रशस्ते। दूसरा नाम आता है हमारे पास भामह का। भामह जो है वो कौन सी शती के थे, 6वीं शती के थे। उनकी प्रमुख रचना थी काव्य अलंकार, जिनमें विशेष रूप से अलंकारों का चित्रण किया गया था। और लगभग उनकी संख्या 38 मानी जाती है। कितनी मानी जाती है, इन्होंने कितनी मानी थी, 38। लगभग अलंकारों की संख्या उन्होंने 38 मानी थी, जिसमें से 2 शब्द अलंकार थे और बाकी 36 कितने थे, अर्थ अलंकार थे। 2 + 36। वैसे अलंकारों का जो संख्या है उस पर अलग से बात करेंगे, थोड़ा सा जो क्रम चल रहा है उसमें थोड़ा व्यवधान उत्पन्न होगा। इन्होंने क्या कहा था, न कांतमपि विभूषणम विभाति वनिता मुखम। न कांतमपि विभूषणम विभाति वनिता मुखम। अर्थात क्या कहना चाह रहे हैं कि जो वनिता है उसके मुख पर आभूषण के बिना कांति नहीं आ सकती। जो वनिता अर्थात स्त्री जो है उसके मुख पर आभूषण के बिना कांति नहीं आ सकती। अर्थात इनके कहने से तात्पर्य था कि जैसे स्त्री के मुख पर आभूषण के बिना कांति अर्थात चमक नहीं आ सकती, उसी प्रकार काव्य में भी अलंकारों के बिना चमत्कार प्रदर्शन या सौंदर्य नहीं हो सकता। फिर 3 नंबर पर आते हैं आचार्य वामन। आचार्य वामन क्या कहते हैं, काव्य शोभाया कर्तारा धर्मो गुणा। काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा, अर्थात काव्य की शोभा करने वाले धर्म गुण ही अलंकार कहलाते हैं। काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा, अर्थात वे गुण जो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले होते हैं अलंकार कहलाते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे पास 4 नंबर पर आचार्य रुद्रट। आचार्य रुद्रट क्या कहते हैं, अभिधान प्रकार विशेषा चा अलंकारा। अभिधान प्रकार विशेषा चा अलंकारा, अर्थात अभिव्यक्ति के विशेष प्रकार ही अलंकार है। अभिव्यक्ति के विशेष प्रकार ही अलंकार है। बहुत अच्छी बात है, अभिव्यक्ति के वास्तविक परिभाषा लग रही है मुझे कि जिस तरह से हम बात करते हैं और जो प्रकार अलग अलग प्रकार से हम जो बात करते हैं तो वो क्या कहलाती है, वही अलंकार
कहलाते हैं, उनको ही अलंकारों की श्रेणी में बांट दिया गया है कि सबका बात करने का तरीका अलग अलग होता है, तो उसको अलग अलग तरीके से कहने से तात्पर्य कि कोई अपने बात में शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न करना चाहता है, कोई व्यक्ति अपने काव्य में या अपनी बात में शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न करना चाहता है। हर व्यक्ति यह चाहता है कि उसकी जो बात है वो अलग तरीके से रखी जाए, जिससे वह और अधिक, जिसको वह बात कहना चाह रहा है उसे और अधिक प्रभावित कर सके। तो अलग अलग तरीके रहते हैं हर इंसान के बात करने के, तो वो जितने भी तरीके हैं, जितने भी प्रकार हैं, वो सभी क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं एक प्रकार से। मतलब वो अपने जो वाणी है उसको आभूषणों से या उसको सौंदर्य प्रदान करते हैं, चमत्कार प्रदान करते हैं। आगे देखते हैं 5 नंबर पर कौन आता है हमारे पास। 5 नंबर पर परिभाषा है हमारे पास आचार्य जयदेव की। आचार्य जयदेव की परिभाषा है, क्या है आचार्य जयदेव की परिभाषा? आचार्य जयदेव कहते हैं कि अंगीकृतीय काव्य शब्दार्थ वनालंकृति। अंगीकृतीय है काव्य शब्दार्थ वनालंकृति असो न मान्यते कस्मादनुषण मनलंकृति। कस्मादनुषण, यह तो शब्दार्थ वनालंकृति और कस्मादनुषण मनलंकृति, ये 2 शब्द हमें याद रखने हैं। और ये किससे संबंधित है? जयदेव से संबंधित है। हमें इतना याद रखना है जयदेव से। और फिर इसकी जो हिंदी परिभाषा है वो हमें याद रखनी है। क्या कहते हैं कि अर्थात यदि कोई काव्य को अलंकार रहित मानता है, यदि कोई काव्य को अलंकार रहित मानता है तो स्वयं को पंडित मानने वाला वह व्यक्ति अग्नि को उष्णता रहित क्यों नहीं मानता? स्वयं को पंडित मानने वाला वह व्यक्ति अग्नि को उष्णता रहित क्यों नहीं मानता? हमें याद रखनी है किसकी परिभाषा है? ये जयदेव की परिभाषा है। 100% याद ही रखना होगा। यह किसकी परिभाषा है? जयदेव की परिभाषा है। इसके बाद आते हैं आचार्य भोज। आचार्य भोज क्या कहते हैं? ए 200 सगुणों सालंकारो च शब्दार्थो। ए 200 सगुणों सालंकारो च शब्दार्थ काव्य, अर्थात दोष रहित। ए 200 अर्थात दोष रहित, बिना दोष के। सगुणों अर्थात गुण सहित। सालंकारो स अलंकारो, अलंकार सहित। च वह शब्दार्थो, शब्द अर्थ सहित काव्य, शब्द अर्थ सहित काव्य, वह काव्य कहलाता है। क्या कहना चाहते हैं कि अर्थात दोष रहित, गुण सहित, अलंकारों से युक्त शब्दार्थ ही काव्य है। अलंकार, इन्होंने भी अलंकारों का महत्व बताया था कि इन्होंने भोज ने जो अलंकारों की संख्या थी वो मानी थी लगभग 72 अलंकारों की संख्या इन्होंने मानी थी। सर्वाधिक अलंकारों की संख्या मानने वालों में से एक थे। वैसे सर्वाधिक जो अलंकारों की संख्या मानी जाती है वो मानी जाती है अप्य दीक्षित रचित कोल्यानंद में, जिसमें 100 से अधिक अलंकार है। लगभग 120 अलंकारों का वर्णन उसमें किया गया है। किसका? अप्य दीक्षित का। कितने? लगभग किस रचना में? कोल्यानंद में। और लगभग कितने? 100 से अधिक। और 100 से अधिक कितने? लगभग 120 छंदों का। उसके बाद आते हैं आचार्य पद्माकर। अब आ जाते हैं हम रीतिकाल में, आधुनिक काल के अंदर रीतिकाल में। पद्माकर क्या कहते हैं? पद्माकर कहते हैं कि शब्द हूँ ते कहीं अर्थ थे, कहीं दू है ते उरानी। शब्द हूँ ते कहीं अर्थ थे, कहीं दू है ते उरानी। शब्द हूँ ते कहूँ अर्थ थे, कहूँ दू है ते उरानी। अभिप्राय जिह भांति जहे, अभिप्राय जिह भांति जहे। शब्द हूँ ते कहूँ अर्थ ते, कहूँ दू है ते उरानी। अभिप्राय जिह भांति जहे, अभिप्राय जी बांति जहे अलंकार सो मानी। कि कहीं शब्द के माध्यम से, कहीं अर्थ के माध्यम से, कहीं शब्द के माध्यम से तो कहीं अर्थ के माध्यम से, और कहीं दोनों के माध्यम से। अभिप्राय, जैसा अभिप्राय हो उसके अनुसार उसे अलंकार मान लेना चाहिए। ये थे पद्माकर। पद्माकर के बाद आते हैं केशवदास। केशवदास जी क्या कहते हैं देख लेते हैं। केशवदास जी को भी अलंकारवादी आचार्य थे केशवदास, जिनकी एकमात्र रचना थी, एकमात्र रचना, बहुत सारी रचना थी, लेकिन जो रामचंद्रिका थी उसे छंदों का अजायब घर कहा जाता है। बहुत अधिक क्लिष्ट छंदों का उन्होंने प्रयोग किया था। आचार्य केशवदास क्या कहते हैं? यद्यपि सुजाति सुलक्षणी, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी, सुवर्ण सरस सुवृत। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी, सुवर्ण सरस सुवृत, भूषण बिनु न विराजई। कविता वनिता और मित। कविता और वनिता दोनों आगे क्या कहते हैं? यद्यपि सुजाति सुलक्षणी, सुवर्ण सरस सुवृत, अर्थात यद्यपि सुजाति की, उच्च जाति की है, सुलक्षणों वाली, अच्छे लक्षणों वाली है, सुवर्ण बहुत ही सुंदर वर्ण वाली है, सरस है और सुवृत है, लेकिन भूषण बिनु न, लेकिन भूषण के बिना कभी भी नहीं विराजती, सुंदर नहीं लगती। कविता और वनिता, अर्थात कविता और स्त्री जो है वो भूषण के बिना, अलंकार के बिना कभी भी, कहने से तात्पर्य है कि जो स्त्री है वो आभूषण के बिना, चाहे वो कितनी ही उच्च जाति की हो,
चाहे वो कितने ही उच्च लक्षणों वाली हो, चाहे वो कितनी ही अच्छे वर्ण की हो, लेकिन जब तक वह आभूषण नहीं पहनेगी तब तक वह सुंदर नहीं लग सकती, या आभूषणों के माध्यम से उसके सौंदर्य में वृद्धि हो सकती है। तो इसी तरह से कविता में भी अलंकारों के बिना, अलंकारों से उसके सौंदर्य में वृद्धि हो सकती है। फिर आते हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा छायावादी कवि थे, बहुत ही शानदार परिभाषा लिखी है इन्होंने अलंकारों की। अलंकारों के प्रयोग से भाषा और भावों की नग्नता दूर होती है। किसने? डॉक्टर रामकुमार वर्मा। क्या लिखते हैं कि अलंकारों के प्रयोग से भाषा और भावों की नग्नता दूर होती है। अलंकारों के प्रयोग से भाषा और भावों की नग्नता दूर होती है। उसके बाद आते हैं हमारे सर्वप्रिय आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्या कहते हैं कि भावों का उत्कर्ष दिखाने और वस्तुओं के रूप गुण, भावों का उत्कर्ष दिखाने और वस्तुओं के रूप गुण क्रिया का अधिक तीव्रता के साथ अनुभव कराने में सहायक उक्ति को, किसको? भावों का उत्कर्ष दिखाने और वस्तुओं के रूप गुण क्रिया का अधिक, किसके साथ? तीव्रता के साथ अनुभव कराने में, उससे अधिक तीव्रता के साथ अनुभव होता है, उसे ही अलंकार कहते हैं। किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। फिर हमें क्या ध्यान रखना है कि ये जो परिभाषाएं हैं, इन्हीं परिभाषाओं में से अलंकार की विशेषताएं लिखी जा सकती हैं, इन्हीं परिभाषाओं में से अलंकार का स्वरूप बन सकता है, इन्हीं परिभाषाओं में से अलंकार के बारे में हम, उसके स्वरूप के बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में, उसके लक्षणों के बारे में हम जान सकते हैं इन्हीं परिभाषाओं से कि जो अलंकार रहते हैं उनके क्या लक्षण होते हैं, क्या परिभाषाएं होती हैं। फिर हम आते हैं सुमित्रानंद पंत। सुमित्रानंद पंत क्या कहते हैं? अलंकार केवल वाणी की सजावट के लिए नहीं है, वे भावों के अभिव्यक्ति के भी विशेष द्वार है। क्योंकि हम अपने जो भाव व्यक्त करना चाहते हैं वो अलग अलग तरीके से व्यक्त करना चाहते हैं, और उन भावों को व्यक्त करने के लिए हम जो वाणी का प्रकार, अभिधान प्रकार विशेषाच अलंकार, अभिधान प्रकार विशेषाच अलंकार, जैसे है ना कि अभिव्यक्ति के जितने भी प्रकार है वो सभी अलंकार में आते हैं, तो उसी प्रकार क्या है कि हम अपने भावों को व्यक्त करने के लिए जिन प्रकारों का प्रयोग करते हैं वो अलंकार कहलाते हैं। तो अलंकार क्या काम आते हैं कि न केवल वे वाणी की सजावट के लिए होते हैं बल्कि अभिव्यक्ति के विशेष द्वार भी होते हैं। कौन कहते हैं? सुमित्रानंद पंत। अब देखते हैं आगे आचार्य भामह। अब ये कुछ विशेष तथ्य हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? आचार्य भामह, आचार्य भामह को क्या माना जाता है? अलंकार संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य माना जाता है। अलंकार संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य। प्रतिष्ठापक आचार्य कहने से तात्पर्य है कि इन्होंने ही अलंकारों की स्थापना की थी। इनका एक अलंकार था काव्यालंकार, इनका ग्रंथ था, क्या नाम था उसका? काव्यालंकार। काव्यालंकार, ठीक है ना। इसमें लगभग 38 अलंकारों का वर्णन था। कितने अलंकारों का? 38 अलंकारों का वर्णन था इसमें। और इन्होंने अलंकार संप्रदाय की स्थापना की थी। अलग अलग संप्रदाय थे, जैसे कि मैं बता देना चाहता हूं थोड़े से। सबसे पुराना जो संप्रदाय माना जाता है वो माना जाता है रस संप्रदाय। रस संप्रदाय, इसके संस्थापक थे भरतमुनि। फिर आता है 2 नंबर पर हमारे पास आता है अलंकार संप्रदाय। जो अलंकार संप्रदाय था उसके थे भामह। उसके बाद आता है हमारे पास रीति संप्रदाय। रीति संप्रदाय जो था उसके हमारे पास आते हैं वामन। फिर आता है हमारे पास वक्रोक्ति संप्रदाय। जो वक्रोक्ति संप्रदाय है उसके थे हमारे पास कुंतक। फिर आता है हमारे पास ध्वनि संप्रदाय। ध्वनि संप्रदाय के थे आनंदवर्धन। ये कुछ प्रमुख संप्रदाय थे। रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, रीति संप्रदाय, वक्रोक्ति संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय। फिर आता है आचार्य रुद्रट और आचार्य जयदेव। आचार्य रुद्रट और जयदेव इन्हें प्रतिष्ठा प्रदाता एवं पोषक आचार्य भी। अलंकारों की स्थापना करने वाले तो कौन थे? भामह। लेकिन उनको प्रतिष्ठा प्रदान करने वाले और उनको पोषण प्रदान करने वाले कौन थे? आचार्य रुद्रट और आचार्य जयदेव। आचार्य रुद्रट और आचार्य जयदेव। ये जयदेव कौन से? वही जयदेव है जो कहते हैं, क्या कह रहे थे कि रचना काव्य को अलंकार रहित मानने वाले, काव्य को अलंकार रहित मानने वाले पंडित अग्नि को उष्णता रहित क्यों नहीं मानते? शब्दार्था वन अलंकृति वाले जयदेव है ये। फिर आता है भामह, दंडी, रुद्रट और उद्भट। ये सभी अलंकारवादी आचार्य थे। इसके अलावा जयदेव आ गया, ये भी ठीक है ना। भामह, दंडी, रुद्रट, उद्भट और जयदेव ये सभी अलंकारवादी आचार्य थे। उसके बाद आता है अग्निपुराण। अग्निपुराण में सर्वप्रथम अलंकारों का शब्दालंकार, अर्थालंकार और शब्दार्थालंकार 3 भेद किए गए थे। किसमें? अग्निपुराण में। चलो आगे चलते हैं।